अंततः हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका बेसब्री से इंतज़ार था आपको और हमें। बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए अंतिम स्थान पहुंच चुके हैं। मंदिर के गेट पे मौजूद है। यहाँ हम बाबा का दर्शन करेंगे। आप भी हमारे साथ आइए। बोले हर हर महादेव। बाबा का दर्शन स्थल आ गया है नीलकंठ का, जहाँ हम दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ में गंगा जल लाए हैं। चलिए बाबा का दर्शन करते हैं। प्रवेश करने वाले हैं यहाँ से अंदर बाबा का मंदिर है, नीलकंठ बाबा का। वहाँ चलने वाले श्रद्धालुओं के साथ हम भी खड़े हैं। वहाँ जल चढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही अनमोल समय जिसका इंतजार था, वहाँ पहुँच चुके हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय। हमारे पीछे आप देख सकते हैं माँ जानकी झूला है। यहाँ से झूले से उतरते ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से नीलकंठ की यात्रा की प्रारंभ होते हैं। आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे आप हमारे पीछे जस्ट पीछे देख रहे होंगे पहाड़ी। कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे। यही पहाड़ी है जहाँ हमें चढ़ना है और नीलकंठ का दर्शन करने। यहाँ से आप यात्रा की चढ़ाई कर सकते हैं पैदल, और पैदल जाना चाहते हैं यहाँ से पैदल जा सकते हैं। और अगर आप टैक्सी के सहारे से जाना चाहते हैं तो जस्ट थोड़ा सा आगे जाके आपको टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। चलिए हमारे साथ चलते हैं बाबा नीलकंठ के दर्शन करने। हमें भी ले लेते। बाबा के दर्शन की बात हो और श्रद्धालु रुके, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम तो चल ही रहे हैं, हमारे साथ और भी कुछ साथी है जो यहाँ से बाबा के दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। नीलकंठ भाई साहब नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश। कमलेश जी, तो आप भी हमारे साथ चल रहे बाबा का दर्शन करने? जी हाँ। तो टाइम नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा हो गई तब चले आइए दर्शन करने। भाई साहब का कहना है, इनकी इच्छा है, लेकिन कहना है कि बाबा की कृपा होगी तो ज़रूर दर्शन करने जाएंगे। वैसे अगर मन में ठान लिया जाए तो यात्रा ज़्यादा दूर नहीं है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये। कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो। दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। आइए चलते हैं सफर पे नीलकंठ के दर्शन। हर हर महादेव। दुख हरने वाले भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले। इनकी पीड़ा हरो, इनको मुक्त करो, कष्ट निवारो। सफ़र के शुरुआत में आगे बढ़ चुके हैं नीलकंठ बाबा के दर्शन के लिए। जैसे कि आपको बताया था, यहाँ टैक्सी का स्थल है। आप यहाँ से टैक्सी सर्विस ले सकते हैं। यहाँ से गाड़ी ऊपर आपको मिलेगी। और ये इसी के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। उससे पहले हमने सोचा क्यों नहीं एक छोटी सी चाय पी जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। इसी बीच हमें यहाँ पे एक ड्राइवर भाई साहब मिल गए, उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, तो ये पूरा टैक्सी सर्विस आप सभी देते हैं यहाँ से? अच्छा, तो यहाँ से ऊपर चढ़ाई में कितना समय लगता है? चढ़ाई गाड़ी से? जी, गाड़ी से हमारा 1 घंटा लगता है। 1 घंटा। और कोई पैदल जाना चाहे तो पैदल की तो ये स्पीड बता नहीं सकते। नहीं, फिर भी कितना टाइम लगता है? कंपलसरी 4 घंटे तो है। पैदल अगर आप जाना चाहते हो तो 4 घंटे। और अगर आप चढ़ाई में मतलब कमज़ोर है, पैदल नहीं चलना चाहते हैं, तो आप गाड़ी की सुविधा ले सकते हैं और मात्र 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ से कितना किराया लग जाता है? हमारा 200 रुपये है किराया आने जाने का। सिर्फ 200 रुपये में आप ऊपर जा सकते हैं और नीचे दर्शन करके आप आ सकते हैं। वन साइड भी हमारे पास। वन साइड भी है? 120 रुपये है। 120 रुपये में वन साइड भी आप पर है। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा। ये कैसे ये जो है बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पे जो भीड़ किसी विशेष माह में लगती है या कि हमेशा लगी रहती है? नहीं, ज़्यादा इसमें सावन का ज़्यादा दूर होता है। ज़्यादा सावन के महीने में यहाँ पे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। बाकी हर महीने लगभग आते रहते हैं। लगभग आ ही जाते हैं। चलिए हम भी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक चाय पी लेते हैं और भैया के साथ ही आगे बढ़ेंगे दर्शन के लिए। चलते हैं ऊपर बाबा के दर्शन करने के लिए। बोलिए हर हर महादेव।
की चढ़ाई पर है और रास्ते में आप ये देख रहे हैं ये झरना सुंदर सी बहती हुई धारा आ रही है। ये धारा महादेव के चरणों से होते हुए देख रहे हैं बहते हुए और ये धीरे धीरे जाके ऋषिकेश गंगा में मिल जाएगी। इतना आनंदित कर देने वाला ये धारा है। आप इस धारे के साथ आनंद लीजिए और चलते हैं आगे बाबा के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। मांगे भक्त जनिए शंभु शरण आए, मांगे भक्त जनिए कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो, दया करो तो दर्शन शिव दे दो। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने। हमें यहाँ से वैन की सुविधा मिल गई है और हम इसके सहारे जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और साथ ही इन्हीं के साथ वापस भी आएंगे। हमारे साथ और भी कुछ श्रद्धालु है, पीछे आप दिखाएंगे वो सब भी चल रहा है। नमस्कार भाई साहब, अपना अपना परिचय देंगे। मनीष कुमार, अंकुर भैया, विवेक कुमार। हम जा रहे हैं नीलकंठ बाबा जी के दर्शन करने। बोलो हर हर महादेव। वाले शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, इनकी पीड़ा हरो, इनको मुक्त करो, कष्ट निवारो, दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। शंभु शरण आए, मांगे भक्त जनिए, शंभु शरण आए, मांगे भक्त जनिए कष्ट निवारो, दया करो दर्शन शिव दे दो, दया करो अब तो दर्शन शिव दे दो। अंततः हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसका बेसब्री से इंतजार था आपको और हमें। बाबा नीलकंठ के दर्शन करने के लिए अंतिम स्थान पहुंच चुके हैं। मंदिर के गेट पे मौजूद है, यहाँ हम बाबा का दर्शन करेंगे। आप भी हमारे साथ आइए। बोले हर हर महादेव। भोले भक्तों के दुख हरने वाले, भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, इनकी पीड़ा हरो, इनको मुक्त करो, कष्ट निवारो, दया करो अब तो दर्शन। मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पीछे एक शिलालेख है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि श्री नीलकंठ महादेव जी स्मृति पुराण के अनुसार देव और दानवों द्वारा समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विस्तान भगवान शंकर द्वारा किया गया तथा जिसकी ज्वलंता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समाधि होकर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जल कन्यार्थ शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित लिंग शिव जी द्वारा स्थापित किया गया स्वयं भू शिवलिंग है। अर्थात इस शिवलिंग की स्थापना जन कल्याण हेतु स्वयं भगवान शिव ने किया था। इसे नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है।
आप स्नान करना चाहते हैं तो नीचे देख सकते हैं निर्मल गंगा की बहती धारा है। उस धारा में आप स्नान करें, उसके बाद आप बाबा का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ें। शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये। यहाँ पीछे देख सकते हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम आगे सफर में बढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए आगे। निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो। दया करो, शिव दे दो। दुख हरने वाले भोले भक्तों के। अंतिम में हम उस स्थान पे पहुंच ही चुके हैं जहां बाबा का दर्शन करने को मिलने वाला है। आपको और हमको पीछे देख सकते हैं नीलकंठ बाबा का दरबार आ चुका है महाराज का। आइए दर्शन करने के लिए। दुख हरने वाले शुभ सबका प्रभु करने वाले शुभ। अगर आपके मन में कोई किसी भी प्रकार का कोई मन्नत हो तो यहाँ देख सकते हैं बाबा के दरबार में आप धागा बांध सकते हैं। जैसे श्रद्धालुओं ने अपनी इच्छा से बाबा के दरबार में बांधा है। सबका प्रभु करने वाले। बाबा के दर्शन के लिए एक लाइन लगी हुई है। इस लाइन में हम भी लग चुके हैं। थोड़ा सा वेट आपको भी करना पड़ेगा कि लाइन में लगना है आपको भी। मांगे भक्त जनिए, शंभु शरण आए मांगे भक्त जनिए। बाबा का दर्शन स्थल आ गया है नीलकंठ का, जहाँ हम दर्शन करने के लिए आए हैं। साथ में गंगा जल लाए हैं। चलिए बाबा का दर्शन करते हैं। कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो। बिल्कुल मुख्य मंदिर द्वार में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ से अंदर बाबा का मंदिर है, नीलकंठ बाबा का। वहाँ चलने वाले श्रद्धालुओं के साथ हम भी खड़े हैं, वहाँ जल चढ़ाने चल रहे हैं। बहुत ही मतलब अनमोल समय जिसका इंतजार था, वहाँ पहुँच चुके हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। बोलिए नीलकंठ महाराज की तो के दुख हरने वाले भोले भक्तों के, दुख हरने वाले शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले। कष्ट निवारो दया करो, अब तो दर्शन शिव दे दो। शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये। कष्ट निवारो दया करो, दर्शन शिव दे दो। दया करो, दर्शन शिव दे दो। बाबा का दर्शन करते हुए हम जैसे बाहर निकले
तो हमारे पास यहाँ आगे बढ़ते ही यहाँ पे मुख्य पुजारी जी मिले। उनसे हमने चाहा कि 2 शब्द उनसे ही जाना जाए, बाबा की क्या कृपा है यहाँ पे, उनके महत्व के बारे में। नमस्कार आचार्य जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवानंद है। जी, मैं इस मंदिर के लिए जानना चाह रहा था। नीलकंठ महाराज की महत्ता तो किसी से छुपी नहीं है, बट मैं आपसे जानना चाह रहा था क्या इनकी जो स्थापना हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है? ये स्थापना नहीं हुई है, भगवान स्वयं लिंग में प्रकट हुए थे। जब कालकूट नामक जो विष निकला था जी, उस विष को भगवान शंकर ने जो अपने कंठ में धारण किया था और उससे विचलित होने लगे थे, उस विष को समाप्त करने के लिए भगवान यहाँ तप करने आए थे। यहाँ पर उन्होंने 60,000 वर्ष तप किए हैं। तप करके जब कैलाश को लौटने लगे हैं तो माता पार्वती ने उनसे निवेदन किया कि आप इतने वर्षों तक यहाँ रहे हैं तो कम से कम आने वाले भक्तों को ये पता चल सके कि आप इतने वर्षों तक यहाँ रहे हैं और आपने किस लिए यहाँ पर तपस्या की। तो भगवान स्वयं यहाँ कंठ रूपी लिंग में प्रकट हुए हैं और उन्होंने स्वयं अपना नाम नीलकंठ महादेव रखा है। यहाँ भगवान कंठ रूपी लिंग में विराजमान है। महाराज जी ने जैसे बताया, महादेव खुद भक्तों के कल्याण के लिए माँ पार्वती के इच्छानुसार यहाँ उपस्थित है और आज भी भक्तों का कल्याण करते हैं। तो जब भी आपको समय मिले तो बाबा से यही कह सकता हूँ कि विनती करिएगा कि वो भी आपको दर्शन दे, ऐसी कृपा करे और बाबा तक जरूर पहुँचे। हर हर महादेव। महाराज का आखिरकार दर्शन प्राप्त हो गया बाबा की कृपा से, और दर्शन प्राप्त कर हम बहुत आनंदित हुए, जैसे आप सभी भी आनंदित हो रहे हैं। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय। अब वापस हम लौट चलते हैं अपने वक्तों के दुख हरने वाले